साथियों जोहार। आदिवासी हुंकार में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय मीडिया की स्थिति पर बात करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2014 में भारतीय मीडिया का स्थान 140वां था। मोदी जी के विगत 10 वर्षों के शासनकाल में यह 19वें पायदान नीचे गिरकर 2024 में 159 पर पहुंच चुका है और गिरने का यह सिलसिला अब भी जारी है। हमारे देश की मीडिया का मोदी भक्ति जी समिट में ज़बरदस्त दिखाई पड़ा। आपको मालूम है 13 से 15 जून 2024 तक इटली में जी समिट का आयोजन किया गया था। जी समिट में शामिल होने के लिए मोदी जी गए थे। जी समिट के दौरान जो तस्वीरें आई उसको लेकर भारतीय मीडिया ने अजब तरीका का गंध मचाया हुआ है। दुनिया के लोग हंस रहे होंगे। G7 समिट की कुछ तस्वीरों पर आपके समक्ष मैं विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि भारतीय मीडिया की भक्ति, मोदी भक्ति कितना ज़बरदस्त है। यह पहली तस्वीर है, देखिए। इस तस्वीर को दिखाकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी का नेतृत्व जो है कि कितना प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। दुनिया में उनकी डंका बज रही है, इसलिए उनको सेंटर स्टेज दिया गया है, जबकि इसमें हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखिए मोदी जी पीछे रो में हैं और सेंटर में अगर कायदे से हम लोग देखेंगे तो दो नेता खड़े हैं। अगर फ्रंट लाइन में आप देखिए तो फ्रंट लाइन में ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस हैं। बगल में जो है इधर इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है, क्योंकि वो होस्ट कर रही हैं। इस तस्वीर को जरा अलग तरीके से देखिए और विश्लेषण कीजिए। यदि पोप फ्रांसिस के जगह सनातन हिंदू धर्मगुरु होते, उसके साथ बाद मेलोनी के जगह मोदी जी खड़े होते, तब इस तस्वीर को लेकर भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया किस तरह का गंध मचाता। ये लोग बोलते कि देखिए दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है और भारत का डंका बज रहा है, हम लोग विश्वगुरु बन गए, वगैरह वगैरह। अब अगली तस्वीर जो है इसको देखिए। इसमें भी मोदी जी पीछे खड़े हैं, उनके बगल में जो है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो खड़े हैं। आप सोच लीजिए, इसमें जो फ्रंट लाइन में खड़े हैं, जो सेंटर में हैं, यदि उनके जगह पर मोदी जी होते तो भारतीय मीडिया किस तरह का गंध मचाती। चिंतनीय विषय है। अगली तस्वीर ये है। इस तस्वीर को देखिए। इसमें मोदी जी बिल्कुल किनारे खड़े हैं। यदि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया के अनुसार अगर विश्लेषण करें तो क्या इसको यह कहा जाना चाहिए कि पूरे दुनिया के नेताओं ने मोदी जी को साइड कर दिया, भारत को जो है कि हाशिए पर डाल दिया। अगली तस्वीर देखिए। इसमें मोदी जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसके बारे में क्या कहा जाना चाहिए। और एक तस्वीर यहाँ पर है, यहाँ देखिए। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी सेंटर में है। क्या इसका मतलब यह कहा जाए मेलोनी दुनिया की सबसे बड़ी नेता बन गई, सबसे शक्तिशाली नेता बन गई, विश्वगुरु बन गई। इस तरह का फर्जी जो है कि हवा नहीं बहाना चाहिए, लेकिन भारतीय मीडिया बाज नहीं आ रहे। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया से बाज नहीं आ रही है। अब हकीकत देखिए। हकीकत इस तस्वीर में देखिए। मोदी जी जब इटली पहुंचे तब उनके स्वागत में सिर्फ भारतीय दूतावास के अधिकारी आए। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी नहीं आई और ना ही उन्होंने कोई मंत्री को या किसी अधिकारी को भेजा। आप समझ लीजिए, जब मोदी जी इतने शक्तिशाली नेता हैं, विश्वगुरु हैं, दुनिया में डंका बज रहा है, तो क्यों नहीं जो है कि इनके स्वागत में इटली की प्रधानमंत्री पहुंच गई। और आपने देखा होगा वीडियो भी जारी हुआ है, जिसमें दिख रहा है मोदी जी इंतजार कर रहे हैं, उनको इंतजार करवाया जा रहा है। 2 मिनट जैसे वो खड़े रहते हैं, उनके स्वागत में कोई नहीं पहुंचता है। तब अंत वो क्या करते हैं, वो जाकर जो है कि बैठ जाते हैं। इसमें और एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को लेकर भी खूब गंध मचाया जा रहा है। तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और
ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस दिखाई पड़ते हैं। तस्वीर को लेके अखबारों में जो कैप्शन लिखा गया है बहुत हंसी आई मुझे पढ़कर। उसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही पोप फ्रांसिस उनके पास गए और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। हकीकत यह है कि पोप फ्रांसिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मोदी जी उनके पास गए, उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, उनसे हालचाल पूछा, उसके बाद उन्हें गले लगाया। इससे स्पष्ट है कि भारतीय मीडिया आज भी जबरदस्त तरीके से झूठी खबरें फैलाकर, झूठा विश्लेषण या झूठा नैरेटिव बनाकर मोदी जी को विश्व गुरु और भारत को जो है कि दुनिया का जो है कि सबसे शक्तिशाली देश के रूप में दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है। भारतीय मीडिया के बारे चिंतनीय विषय इसलिए है क्योंकि मीडिया को स्वतंत्र, निडर एवं निष्पक्ष होकर एक वॉचडॉग की भूमिका निभानी होती है और यही वजह है इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में मीडिया जो है वो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया और भाजपा का आईटी सेल की भूमिका में है। यदि आज हमारा देश गर्त में जा रहा है तो उसके लिए जितना जिम्मेवार मोदी सरकार है उतना ही जिम्मेवार भारतीय मीडिया भी है, जिसने सच्चाई से देशवासियों को अवगत कराने के बजाय हमेशा सच्चाई को ढांकने का काम किया और मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए झूठ को सच की तरह दुनिया में पेश करने की कोशिश की और अब भी वो पेश कर रहे हैं। आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि आखिर मीडिया मोदी भक्ति क्यों करती है। मुझे इसके 3 मौलिक कारण समझ में आते हैं। एक तो यह कि बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो संघी हैं, उनका सरोकार संघ परिवार से है। दूसरा कारण यह है कि जो पत्रकार संघ परिवार से सरोकार नहीं रखते हैं लेकिन वो मनुवादी विचारधारा से जुड़े हैं तो वो निश्चित तौर पर जो है कि मोदी जी को और भाजपा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि खासकर स्वर्ण तबका है वो अपना भविष्य उसी में देखता है। और तीसरा बड़ा कारण है वो गांधी छाप कागज, जो मोदी जी नोट बरसाते हैं तो निश्चित तौर पर वो उनकी भक्ति करेंगे। भारतीय मीडिया की स्थिति के लिए मुझे लगता है कि मीडिया के 10 बड़े मालिक, जिसमें 2 या 3 तो मोदी जी के बड़े मित्र हैं, इसके अलावे 20 से 25 बड़े संपादक जिम्मेवार हैं जो मीडिया का बेड़ा गर्क करके रखा है। उनको आज भी कम से कम चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और मीडिया के गिरते साख को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय मीडिया आज गोदी मीडिया, मोदी मीडिया और आईटी सेल की भूमिका में है। कई मर्तबा ऐसा दिखाई पड़ता है कि देश के बड़े एंकर भाजपा के प्रवक्ता की तरह पेश आते हैं। ऐसे समय में मीडिया को भी बचाना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए हमें न सिर्फ मोदी सरकार या राज्य सरकारों को बल्कि मीडिया को भी उनकी भूमिका के बारे में बार बार याद दिलाते रहना पड़ेगा। आज के लिए इतने ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।